हेलो। टीएमसी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज देखो परसेंटेज का चौथा पार्ट है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। देखो ये कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन सक्सेसिव बेस पे करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा लंबा लेक्चर है, 20 मिनट के समथिंग है, और पूरा लेक्चर देखना, 100% चीजें समझ में आएंगी। हर चीज टॉपिक वाइज कराई जा रही है। देखो क्वेश्चन करते हैं, पहले 1 मिनट आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो। देखो पढ़ो, कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, फिर पूरे क्वेश्चन करेंगे। सक्सेसिव बेस को समझेंगे क्या होता है, इसके बेस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये 2 दिन का लेक्चर है। उसके बाद पढ़ेंगे खर्चा बराबर खपत गुणा मूल्य, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ, शुरू से वीडियो देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा, अब बीच में से देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता है। हमेशा मैथ का नियम यही कहता है, शुरू से वीडियो देखो तभी समझ में आएगा। पहले सीखो, उसके बाद प्रैक्टिस कराई जाती है। देखो, एक टोकरी में रखे कुल फलों का 36% फल खराब है। यदि अच्छे फलों की संख्या 144 है तो बताइए कि टोकरी में कुल कितने फल हैं। तो सबसे पहले देखो निश्चित राशि, निश्चित राशि दी है 144। क्या दिए हैं? ये अच्छे फल दिए हैं। देखो हमेशा चीजें 100% होती हैं, तो कुल फल कितने हो गए? 100%। उसमें से 36% खराब है। खराब कितने हो गए? 36%। तो अच्छे कितने बचे? अच्छे फल, अच्छे फल बचे 64%। बोलो। और अच्छे फल यहां दिए हैं 144, तो दिया है, उसकी तुलना उससे कर दो। 144 बटे 64। पूछा क्या है? कुल कितने फल है? कुल मतलब 100। इसको काट दो। 16 9 144 होते हैं। पहाड़े याद कर लो 30 तक। पहाड़े वर्ग और क्यू, ये हमेशा याद होना चाहिए, बहुत जल्दी में आना चाहिए कैलकुलेशन। 16 9 144, 16 चौक 64। 4 से काट दो 100 को 25 बार, तो 25 नंबर कितने होते हैं? 2 से 25। तो कुल फल कितने हो गए? 2 से 25। इसलिए आंसर कितना हो गया? डी। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट। पढ़ो 1 मिनट दूसरा क्वेश्चन। आज थोड़ा लंबा लेक्चर है, 15 या 20 मिनट का, पर सक्सेसिव समझ लेंगे। उसके बाद पूरे इजी है परसेंटेज। देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा उसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है? देखो इसका बेसिक तरीका भी बता दूं मैं थोड़ा, और डायरेक्ट वृद्धि कैसे करते। देखो इसका मतलब क्या कह रहा है कि भिन्न एक्स है और एक्स में कितने की वृद्धि कर रहा है? 10%। तो 110/100 लिखेंगे। ऐसे बेसिक से होता है। बाई में क्या कह रहा है? प्लस। बाई कितने की कमी कह रहा है? 12 की। तो 88/100 करके कितनी भिन्न प्राप्त हो रही है? 15/64। ये तो बेसिक हो गया, पर इससे नहीं करना। मैं आप लोगों को बता दूं, जिसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। ये तो बेसिक है, 7th क्लास का मेथड। आप लोगों को क्या करना है? डायरेक्ट करना है। देखो इसको लिखा रहने दो। डायरेक्ट कैसे करना है? जैसे भिन्न को मान लो, भिन्न मान लो, भिन्न के अंश को मान लो x, और हर को मान लो y, तो भिन्न कितनी होगी? x/y। अब देखो, जब भी किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कहो तो डायरेक्ट 100 में जोड़ दो। कितना लिखेंगे? 110। ठीक है, 110 लिखेंगे, 110। अब देखो इधर क्या कह रहा है? किस हर में उसकी 12% कम कर दो, तो 100 में से 12% कम करेंगे तो कितना हो गया? 88। और भिन्न कितना हो रहा है? 15/64। इसको हल करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल आएगा आप लोगों का। और ये तो बेसिक होता है। वृद्धि मतलब 10% की 10 लिखेंगे, यहाँ 12। इस तरीके से आंसर आ जाता। आप लोगों को सॉल्व करते बेसिक थे, पर बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इस तरीके से करना है। जब भी भिन्न के अंश में वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ दो, कमी कहेगा तो 100 में से घटा के ऐसे लिख दो, गुणा के रूप में आंसर निकल आए। काट दो। 22 पंजे 110 होते हैं, 22 चौक 88 होते हैं। 5 से कै बार कट गया? 3 बार। 5 से 3 बार कट गया। 4 से 16, तो 16x बराबर कितना हो गया? 3y। अब x/y चाहिए भिन्न, तो कितना हो जाएगा? 16/3 हो जाए। x/y चाहिए तो 3/16 हो गया। तो भिन्न कितनी हो गई? आंसर 3/16। ये अभी पूछे गए हाल फिलहाल, त्रुटि वाला भी सवाल आता है इसमें। आज पूरा शुरू से वीडियो देखो, लेक्चर लास्ट तक टिकेंगे, लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो अभी अच्छा लगता है। बीच में से भग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लास्ट तक वीडियो देखा करो, अगर वास्तव में जरूरत है आप लोगों को कंपटीशन निकालने की। तो अब देखो तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही। किसी भिन्न के अंश में 2 से 20% की वृद्धि होगी, तो 100 में 220 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 320 हो गया। डायरेक्ट 320 लिख देंगे। बोलो। इधर देखो, हर में 150% की वृद्धि कर रहा है, तो हर में भाई मान लो हर को, तो 150 जोड़ेंगे 100 में तो कितना हो गया? 250। तो भिन्न कितना हो रहा है? 4/5। इस तरह से हल कर लो। इसको काटो। 0 से 0, 5 से कट गया जी, 4 से कितने बार कट गया? 8 बार। तो कितना हो गया? 8x बराबर 5y।
तो x अपॉन वाई कितना आ गया 5/8। तो भिन्न कितनी होगी 5/8। इस तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हैं आप लोग जल्दी में आंसर। कुछ क्वेश्चन मेरे पास है। और देखो सक्सेसिव के बारे में समझ लो। सक्सेसिव के बारे में बता दूं मैं थोड़ा, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। 5-6 क्वेश्चन मेरे पास है, बहुत जल्दी में करेंगे। देखो सक्सेसिव क्या होता है। जब दो संख्या, देखो जाए देखो, जब दो संख्या गुणनफल के रूप में हो, गुणनफल में वृद्धि करे, कम या कुल वृद्धि के, तो हमेशा सक्सेसिव कहलाती है। जैसे इसका मतलब समझो, k बराबर a गुणा b गुणा c। अब जो गुणनफल के रूप में होगी, सक्सेसिव वृद्धि होगी कुल। अब इसमें कह दी 20% की वृद्धि, तो k में भी वृद्धि करेंगे, a में बोल दिया 20% की वृद्धि, तो 120% की। अब बोल दिया c में 15% की कमी, तो 85/100, तो इधर भी 85/100 लिखेंगे, तो कुल वृद्धि नहीं करेगी। ये सक्सेसिव का केस होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो मैं आप लोगों को एक लाइन में बता दूं इसको। जब दो या दो से अधिक संख्या, ये लिखो, जब दो या दो से अधिक संख्या गुणनफल के रूप में हो, या गुणनखंड हो उसका, तो गुणनफल में वृद्धि या कमी सक्सेसिव वृद्धि या कमी कहलाती है। इसका मतलब एक लाइन में समझो, ये अपन नोट डाल के लिखाते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बोल दिया पहले 20% की वृद्धि कर रहा है, फिर द्वारा में 30% की वृद्धि कर रहा है, तो कुल वृद्धि कितनी होगी। इसके दो तरीका होते हैं। एक तो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, ये कल भी बताया था मैंने, क्या होता है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये प्रॉफिट लॉस में भी लगता है, डिस्काउंट में जब छूट कह देता है। तो इसमें देखो कैसे करेंगे, एक तो इससे कर सकते हैं इसको, तो कुल वृद्धि कह रहा है, तो कुल वृद्धि कैसे निकाल रहे हैं। देखो x का मान 20 प्लस 30, और चिन्ह कौन सा आता है हमेशा, यहाँ ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आएगा, गुणा करके चिन्ह लगाते हैं। अगर एक प्लस और माइनस का होता तो माइनस का चिन्ह आता। तो 20 गुणा 30/100, तो कितना हो गया जी 50। टोटल वृद्धि कितनी होगी 56% की। अगर इसको ऐसे करते 100, वृद्धि कह रहा है 120, 100 मान लो, फिर वृद्धि कह रहा है 130, फिर भी करना पड़ता, तो कितना आ जाता 100 माना है 13 गुणा 12 करेंगे तो 156, और 100 से कितनी वृद्धि होगी 56% की। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड हो गया। पर देखो जब भी सिंपल परसेंटेज है तो इस तरीके से कर सकते हैं, और जब फ्रैक्शन में परसेंटेज होगी तो अनुपात से करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया 16/2/3% की वृद्धि और फिर 20% की कमी कर रहा है, तो कुल वृद्धि या कमी कितनी होगी, तो सक्सेसिव बन गया, गुणनफल के रूप में होगी दोनों चीजें। अब देखो 16/2/3% का मतलब क्या क्या होता है 1/6, तो 5 से 6 कर रहा है, और 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो 5 कमी कह रहा है, तो 5 से 4 हो गया। अब देखो ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 24, तो कितने की हो गई कमी हो रही है। देखो 1/25 इंटू 100 कमी हो रही है ना, तो कितना हो जाएगा 4% की कमी, आंसर आ जाएगा। इस तरह से सक्सेसिव के केस बनते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसके सवाल 100% आते ही है। अब देखो मैं बताऊंगा सवाल आप लोगों को, कुछ सवाल मेरे पास है। अब देखो सीखो, सक्सेसिव केस समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणनफल के रूप में हो। अब गुणनफल के रूप में देखो, अब जैसे क्षेत्रमिति में आ जाते हैं सवाल। जैसे वो कहेगा बेलन के आयतन में, बेलन की त्रिज्या में 15% की वृद्धि कर दिया है, तो आयतन में कुल वृद्धि कितनी होगी। तो देखो बेलन का आयतन पता होना चाहिए, πr² इंटू एच। तो बेलन के बाम त्रिज्या में कितनी परसेंट की वृद्धि कर रहा है 15% की, तो 2 बार 15% लिखेंगे, 2 बार वृद्धि कर रहा है ना, 2 स्क्वायर है, और ऊंचाई में बोल रही 20% की वृद्धि, तो कुल वृद्धि कितनी होगी, तो आयतन के हिसाब से लगाएंगे 3 बार, सक्सेसिव अनुपात से निकालेंगे। इस तरीके के सवाल बनेंगे, आगे मैं कराऊंगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, इसके बाद मेंसुरेशन बेसिक क्वेश्चन होंगे सक्सेसिव में। अब देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास, लिखे हैं इसको, देखो अब ये लिखे हैं। अब एक क्वेश्चन लिखा है जी, एक विद्यार्थी एक संख्या को, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के बजाय 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, 5 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि बताओ, प्रतिशत त्रुटि
बताओ, मतलब कितने परसेंट की त्रुटि हुई, त्रुटि का मतलब कमी। अब देखो इसके बहुत से तरीका हो सकते हैं। देखो एक संख्या इसको 5/3 से गुणा कर रहा है, फिर बाद में क्या किया, दूसरी संख्या इसको 3/5 से गुणा कर दिया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकलेगा। पर आप लोगों को इससे नहीं करना, बेसिक से। देखो कैसे करेंगे डायरेक्ट, तुम्हें बताऊं। जैसे किसी संख्या मान लो 5/3 है, ठीक है, और 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया त्रुटि वाला, तो 3 और 5 का एलसीएम ले लो, बराबर बना लो। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 15। 15 का गुणा इधर कर दो, 15 का इधर कर दो, तो 3 से काट दो 5 बार, तो कितना हो गया 25, और 5 से काट दो 3 बार, तो कितना हो गया 9। अब देखो अपने आप त्रुटि परसेंट आएगी, कितना हो रहा है, 25 से 9 हो रहा है, कितने की कमी हो रही है, 16 की, और बटे 25, बेस तो 25 ही है, गुणा 100%। तो टोटल वृद्धि, टोटल त्रुटि परसेंट कितने की होगी, 64% की। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आया त्रुटि परसेंट का। ये आता है 100%, तो देखो 64% आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई, ये सक्सेसिव के बेस पे। किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई, पुनः उसी राशि में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो प्रारंभिक राशि क्या है, प्रारंभिक राशि परसेंट में क्या है, राशि प्राप्त हो। तो देखो कितने परसेंट की कमी कर दिया है, तो देखो वही क्वेश्चन है। देखो पहले 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5 होता है, ये तो जानते हैं, तो 5 से 6 हो गया। अब देखो उसी राशि में कितने परसेंट की कमी कर दी है, तो राशि ये है, इधर से कितने परसेंट की कमी कर रहा है, 1 की। अब किसके बेस पे लेंगे, इसी राशि में कह रहा है, तो 6 के बेस पे वही संख्या बन जाएगी। तो 16 सही 2/3% की कमी करेंगे, तब 20% की वृद्धि होगी। तो आंसर कितना आ गया, 16 सही 2/3। एक की कमी कर रहा है, पर अब बेस किस पे लेंगे, इस पे लेंगे, तभी तो पुनः राशि बदलेगी। ये तो 1% का हो गया, 2% के आते हैं तो सक्सेसिव से डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखो 16 सही 2/3 आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किसी राशि में, किसी राशि में पहले 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कर दी गई है, पुनः उसी राशि में, उसी राशि में 25% की वृद्धि कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल मैंने कही नहीं, गुणनफल के रूप में हो गया, 2 या 2 से अधिक राशि हो, तो वही सक्सेसिव वाला है। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, सक्सेसिव वृद्धि होगी, अपने आप समझ में आएगा जी। देखो पहले 20% की वृद्धि कर रहा है, फिर पुनः उसे राशि में 25% की वृद्धि कर। जब भी सिंपल परसेंटेज हो तो कौन से फॉर्मूला, इसके ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन दिया है 40%, बी ऑप्शन है 30%, सी ऑप्शन है 50%, डी ऑप्शन है 60%। जब भी सिंपल परसेंटेज है तो ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, x + -y/100। ये डायरेक्ट इससे आंसर निकल आएगा, सिंपल परसेंटेज है। तो देखो पहले 20% की वृद्धि कर रहा है तो 20, फिर दोबारा में कितनी कर रहा है 25। जब दोनों की बात की जाए तो फॉर्मूला ठीक है, अगर 2 से अधिक वृद्धि कर रहा है तो अनुपात से निकाल लेंगे अपन। अब 20 + 25, अब चिन्ह कौन सा आएगा, दोनों प्लस के, तो प्लस आएगा इधर, और 20 × 25/100। अब काट लो, 5 से 5 कट गया, तो 20 और 25 कितने हो गए, 35, और 5 कुल वृद्धि कितनी होगी 40% की। तो इसलिए ऑप्शन कितना आ गया, ए। इस तरीके से सक्सेसिव वाला केस होता है, बहुत जल्दी में आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं इसमें। देखो मैंने बोल दिया किसी राशि में, मैंने बोल दिया किसी राशि में
पहले 11/1/9% की वृद्धि कर दी गई है, पुनः उसी राशि में 20% की कमी कर दी गई है, तो कुल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई? कुल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई? सक्सेसिव वाला केस है। अब देखो इसमें फ्रैक्शन परसेंटेज है, अगर इससे बनाने की कोशिश करेंगे सक्सेसिव फॉर्मूला से तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, अनुपात से करेंगे। तो आप लोग सीख चुके हैं 11/1/9% का मतलब कितना होता है। 11/1/9% का मतलब होता है, ये सिखा चुका हूं। वृद्धि कह रहा है तो कितना हो गया, 1/9। तो वृद्धि कह रहा है तो 9 से 10 हो गया, बोलो। अब इधर कह रहा है 20% की कमी कर दी है, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है, यानी 20/100। तो 1/5, तो कमी कह रहा है तो 5 से 1 की कमी कर दी, तो 5 से कितना हो जाएगा, 4। जब भी गुणनफल के रूप में रहता है तो इस तरीके से तो कर लेते हैं, 5 से 4 हो गया। अब देखो या तो इन दोनों का गुणा कर लो, और या कट रही है तो अनुपात में काट सकते हैं, देखो काट दो। 5 से कितना बार कट गया, 2, तो कितना हो गया, 9 और 8। अब देखो कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 1 की, और बेस कौन सा, 9, तो कितना आ गया, कुल वृद्धि या कमी कितनी हो जाएगी। 1/9 का मतलब जानते ही हैं आप लोग, कितना आ गया, 1/9 का करेंगे तो 11/1/9% की कुल वृद्धि होगी। तो इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। जब भी फ्रैक्शन में परसेंटेज आया तो अनुपात मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर सिंपल परसेंटेज है दोनों के लिए तो सक्सेसिव फॉर्मूला लगाओ। अगर 2 से अधिक हो रहे हैं, 3 4, तो हमेशा अनुपात वाले मेथड से करेंगे। आगे चल के और सवाल होंगे, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जी, इसमें से सवाल आते ही हैं। अब इसमें मेंसुरेशन वाले सवाल होते हैं, जैसे बरक की भुजा में। अब जैसे मैंने बोल दिया, किसी बरक की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कितनी होगी, अब ये सवाल है। अब देखो, अब इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए स्क्वायर का। स्क्वायर कैसा होता है, चारों भुजा इसकी बराबर होती हैं स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर हो गया ए। अब देखो इसका फॉर्मूला पता होगा तभी तो लगा पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, A², मतलब क्षेत्रफल का मतलब कितना होगा, A² हो गया। तो क्या करेंगे, 2 बेर लगेगा, तो 20% की वृद्धि है, तो इसका मतलब यही तो हो गया 20% और 20%। अब वही सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दो, 20 + 20, 20 × 20 × 100, तो कितना आंसर आ गया, 20 और 20 40 और 4 44%। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। कल और भी कराऊंगा इसके क्वेश्चन, कल और चलेगा ये चैप्टर। परसों से मूल्य बराबर खपत बराबर मूल्य गुणा खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत पढ़ाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे और 100% चीजें समझ में आएंगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, हमेशा अपडेट कंटेंट कराया जाएगा। यहाँ 2022 से 25 तक का जो अपडेट क्वेश्चन आ रहे हैं वही, ये नहीं कि पुराने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आते हैं पेपर में वही क्वेश्चन कराए जाएंगे। पूरे क्वेश्चन है, ग्रुप डी के भी है, एनटीपीसी के भी, सब क्वेश्चन कराऊंगा मैं। पहले समझ लो इसके। अब जैसे अपडेट क्वेश्चन है, इस पे कौन कौन से अपडेट क्वेश्चन आए हैं वो कल मैं कराऊंगा नए पैटर्न के। और मैंने बेसिक क्लास में भी नए क्वेश्चन कराए हैं जो ग्रुप डी में पूछे गए, एक ही शिफ्ट में 20-20 बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसलिए हमेशा ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ो, उससे रिलेटेड। ये नहीं है कि क्वेश्चन आ ही नहीं रहे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, हमेशा अपडेट कंटेंट पढ़ना चाहिए। और 100% गारंटी है, अगर आप रेगुलर क्लास देखेंगे तो 100% चीजें समझ में आती हैं। एक दिन से कुछ नहीं होता है, बार बार वीडियो देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो अगर किसी को और गहराई पढ़नी है, जैसे ऑफलाइन में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो हमारी कोचिंग है अदिति कंपटीशन क्लासेस, वहां पे जा सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन में कम समझ में आता है, शुरुआत में नए बच्चे हैं, तो उनको ऑफलाइन कोचिंग जरूरी है। जैसे पुराने बच्चे 1 साल कोर्स कर लिया, उनके लिए ये फायदेमंद क्लास है। और थोड़ा टैलेंटेड है तो ऑनलाइन में भी सीख सकता है नया बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यही है कि रेगुलर रहो, पढ़ाई करते रहो, और वैकेंसी तो हर बार निकलती और निकलती रहेंगी। बस तुम्हें टारगेट बनाना है, एक बार तैयारी कर लो ढंग से, एग्जाम निकलने चालू हो जाएंगे। और रेगुलर पढ़ेंगे तब, हमेशा रेगुलर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो। बस मैं यही कह रहा हूँ। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर करो, और दोस्तों से भी कह रहा हूँ लाइक एंड शेयर कमेंट भी किया करो। थैंक यू।